ओके, शुरू करते हैं। तो आज हम एक कपल की कहानी देखेंगे जो बीच समंदर में खो जाते हैं और फिर वो एक आइलैंड पे पहुंचते हैं। अब उन्हें नहीं पता कि वो यहाँ से कैसे निकलेंगे। कहानी की शुरुआत में हम एक हस्बैंड वाइफ जिलियन और काई को देखते हैं। ये दोनों एक बीच पर घूमने के लिए आते हैं। ये दोनों जिस घर पर रुके हुए थे वो घर समुंदर के एकदम किनारे पर था। अब ये दोनों समुंदर में मजे कर रहे थे कि तभी काई के पैर पर चोट लग जाती है और ये दोनों घर वापस आ जाते हैं। और घर आकर जूलियन टीवी पर न्यूज देखती है कि कुछ ही समय में समुंदर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। पर ये दोनों उस न्यूज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और जब ये दोनों सो रहे थे तो बाहर बहुत तेज तूफान आ जाता है और समंदर की लहरें इनके घर से टकराने लगती हैं और देखते ही देखते इनका पूरा घर समुंदर में बहने लगता है। इनके कुछ दूरी पर ही चट्टानें थी और जूलियन काई को वहां पर चलने को कहती है, लेकिन वो जूलियन को कहता है कि हम इस तूफान में इस घर में ही सेफ हैं। पता नहीं इनका घर कहाँ से सेफ है, पूरा घर तो समुंदर में बह रहा है। अब ये दोनों बहते हुए घर में ही सो जाते हैं। पता नहीं इन्हें नींद कैसे आ गई। अब जब जूलियन की आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी थी और वो देखती है कि उनके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। अब ये दोनों समुंदर के बीचों बीच खो चुके हैं। जूलियन काई पर चिल्लाने लगती है क्योंकि पिछली रात उसने कहा था कि हमें उस चट्टानों पर चले जाना चाहिए और ज्यादा देर तक ये दोनों इस घर में भी नहीं रह सकते क्योंकि घर की हालत खराब होते जा रही थी। इनके पास ना ही खाना है और ना ही पानी, ऊपर से काई का पैर जख्मी है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। काई जूलियन को घर के नीचे जाकर देखने को कहता है, शायद घर के नीचे कुछ सामान हो जो इनके काम आ जाए। जूलियन घर के नीचे जाती है और उसे वहाँ पर एक बैग मिलता है। उस बैग में पानी था और अब ये दोनों पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। काई आग जलाने की कोशिश करता है पर वो इसमें नाकामयाब रहता है। फिर वो जूलियन को कहता है कि तुम घबराओ मत, कोई ना कोई तो हमें ढूंढते हुए यहाँ आ ही जाएगा। तभी जूलियन को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो हेलीकॉप्टर इनके ऊपर से ही जा रहा था। जूलियन मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन वो हेलीकॉप्टर इनसे बहुत दूर था और इनकी आंखों के सामने से ही वो हेलीकॉप्टर चला जाता है। कुछ देर बाद जिलियन एक शिप को देखती है। वो उस शिप की ओर अपना हाथ हिलाती है लेकिन वो शिप भी इनसे बहुत दूर थी। अब काई फिर से आग जलाने की कोशिश करता है ताकि धुआं देखकर कोई इनकी मदद करने के लिए आ जाए। इस बार आग जल जाती है लेकिन इससे पहले कि उस शिप में मौजूद लोग धुआं देख पाते वो शिप वहां से चली जाती है। ऊपर से जो आग इन्होंने लगाई थी वो पूरे घर में फैल जाती है। पूरा घर आग की चपेट में आ जाता है और इन्हें घर से बाहर कूदना पड़ता है। अब ये दोनों लकड़ियों के सहारे तैर रहे थे और काई के पैर पर जो चोट लगी हुई थी उसमें से खून निकल रहा था और खून सूंघकर शार्क इनकी ओर आने लगती है। ये दोनों भागकर एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े के ऊपर चढ़ जाते हैं और तभी ये दोनों देखते हैं कि ये शार्क नहीं बल्कि डॉल्फिन है। पता नहीं इन्हें फिर से कैसे उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर नींद आ जाती है। मेरी तो ऐसे ही जान निकल जाए, नींद आने की तो दूर की बात। अब कुछ देर बाद जब जूलियन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी लकड़ी का टुकड़ा काई के लकड़ी के टुकड़े से अलग हो गया है और वो उससे काफी दूर हो चुकी है और काई के पैर से लगातार खून निकल रहा था जो पूरे पानी में फैल चुका था। जूलियन समंदर में कूद पड़ती है और तैर कर काई की ओर बढ़ने लगती है पर तभी वहाँ पर शार्क आ जाती है और वो इन पर अटैक कर देती है। काई भी अपनी लकड़ी के टुकड़े से नीचे गिर पड़ता है। जूलियन किसी तरह लकड़ी के ऊपर जाती है और काई को भी लकड़ी के ऊपर खींचने लगती है लेकिन अब तक शार्क कई बार उस पर हमला कर चुकी थी जिससे काई बेहोश हो चुका था। जूलियन किसी तरह अपने लकड़ी के टुकड़े को शार्क से दूर ले आती है। जूलियन काफी ज्यादा थक जाती है और शायद इसे नींद आने की बीमारी है। जब जिलियन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक आइलैंड पे पाती है। काई अभी भी बेहोशी की हालत में था।
जूलियन उसे काफी उठाने की कोशिश करती है और जब काई नहीं उठता तो उसे पता चल जाता है कि काई की मौत हो चुकी है। जूलियन पूरी तरह से टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अब तो हद ही हो गई, रोते रोते ये सो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि काई की बॉडी वहाँ पर नहीं है। तभी उसे काई की बॉडी समुद्र में तैरते हुए दिखाई देती है। वो काई की बॉडी को लेने के लिए समुद्र में जाने लगती है, पर तभी शार्क उस पर हमला कर देती है। उसका पैर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसे वापस आइलैंड पे आना पड़ता है। वो एक चट्टान के ऊपर चढ़ती है और पूरे आइलैंड को देखने लगती है। तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक मछुआरा दिखाई देता है। वो आदमी सो रहा था तो जूलियन तुरंत उसके पास जाती है और उसे बताने लगती है कि मेरे पति की मौत हो चुकी है और यहाँ पर बहुत सारी शार्क घूम रही हैं और अब वो इस आइलैंड पे फंस चुकी है। लेकिन इस आदमी को इंग्लिश नहीं आती क्योंकि ये वियतनामी है। वो आदमी जूलियन का पैर देखता है और उसका पैर काफी ज्यादा जख्मी था। वो आदमी खून रोकने के लिए उसके पैर पर कपड़ा लपेट देता है। अब वो आदमी जाने से पहले अपना जाल निकालने लगता है क्योंकि वो यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने आया था और जब वो समंदर के नीचे जाता है तो वहाँ पर शार्क आ जाती है। जूलियन शार्क को देख लेती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन वो आदमी उसे कहीं दिखाई नहीं देता। तभी वो आदमी पानी से बाहर निकलता है और उसके शरीर से बहुत सारा खून निकल रहा था। जूलियन उस आदमी को बोट के ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी शार्क वहाँ पर आकर उस आदमी को मार डालती है। जूलियन फिर से अकेली रह जाती है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। अब वो शार्क जूलियन पर हमला करने लगती है। बोट के ऊपर एक ब्लेड पड़ा था और जूलियन उस ब्लेड से शार्क पर हमला करने लगती है। शार्क डर कर पीछे हट जाती है और अब वो छलांग लगाकर जूलियन की बोट को पलट देती है। जूलियन बोट के नीचे फंस चुकी थी। शार्क फिर से जूलियन की ओर बढ़ रही थी और जैसे ही वो जूलियन के पास पहुंचने वाली थी तभी उस बोट का एंकर शार्क के मुंह में घुस जाता है, जिससे शार्क मारी जाती है। अब जूलियन उस बोट के ऊपर चढ़कर लेट जाती है और अब उसे उम्मीद थी कि यहीं आसपास ही में इंसान रहते होंगे क्योंकि ये आदमी अपनी बोट से यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने आया था। कुछ देर बाद उसकी बोट एक ऐसी जगह पर पहुँचती है जहाँ से वो देखती है कि कुछ ही दूरी पर बहुत सारे इंसान हैं और अब जूलियन की जान बच चुकी थी और हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।